हेलो एवरीवन, गुरबाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 3 के पाठ 5 कंठ के नैव कंठ कम के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में या एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला है, व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकारी का नाम क्या था? चंचल है। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाल में। कस्मै किमपि अकार्य न भवति। किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता? क्षुधार्ताय भूखे व्यक्ति के लिए। बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत। बद्री गुल्मानां बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे का नीलिना आसीत कौन छिपी हुई थी? लोमसिका लोमड़ी। सर्व किम समिहते सब क्या चाहते हैं? स्वार्थम स्वार्थ। निसायो व्याघ्रः किम अयाचत। बेसहारा बाघ ने क्या मांगा? प्राण भिक्षाम प्राणों की भिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दो। पहला है, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में किम कृतम क्या किया गया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल विस्तारितम फैलाया गया। चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्याः जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। जल पीकर बाघ क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्। जल पीकर बाघ बोला, सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि। इदानीम अहम तमाम खादिष्यामि। सांप्रतम अब, अहम बुभुक्षितो अस्मि मैं भूखा हूँ। इदानीम अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है मातृशवसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मातृशवसः मौसी ऐसा किसको संबोधित किया या किसको कहा? चंचल है मातृशवसः इति लोमसिकां संबोधितवान। चंचल ने मातृशवसः मौसी ऐसा लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः बंधे बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं गतवान्। जाल में पुनः बंधे बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर गृहं गतवान घर गया। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। नीचे लिखे वाक्य कह कौन नीचे लिखे वाक्य कौन कहम किसके प्रति कहता है? इदानीम अहम तमाम खादिष्यामि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। व्याघ्रः व्याधम बाघ ने शिकारी से। कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। व्याघ्रः व्याधम बाघ ने शिकारी से। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति लोग मुझ में स्नान करते हैं। नदी जलम व्याधम नदी के जल ने शिकारी से। अहं तवत् कृते धर्मम् आचरितवान् तवया मिथ्या भणितम्। अहम मैंने तवत् कृते तुम्हारे लिए धर्मम् आचरितवान धर्म का आचरण किया है। तवया मिथ्या भणितम् तुमने
झूठ बोला है। व्यादः व्याघ्रम, शिकारी ने बाघ से। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेद करते हैं। वृक्ष है व्यादम, वृक्ष ने शिकारी से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दर्शय दिखाओ। लोमशिका व्याघ्रम, लोमड़ी ने बाघ से। हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। व्यादः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। व्यादः, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो प्रश्न बनेगा हमारा व्यादः व्याघ्रम कस्मात् बहि निरसारयत। शिकारी ने बाघ को किस से बाहर निकाला। हमारा अगला प्रश्न है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो प्रश्न बनेगा चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। हमारा तीसरा प्रश्न है इसका व्याघ्र है लोमशिकाय निखिलाम कथाम नैवेदयत। बाघ ने यहाँ पर व्याघ्र की जगह व्यादय आएगा। व्यादय लोमशिकाय निखिलाम कथाम नैवेदयत। शिकारी ने लोमड़ी को निखिलाम सारी कथा नैवेद्यत, कथा सुनाई। तो प्रश्न बनेगा हमारा व्यादः है कश्यई निखिलाम कथाम नैवेद्यत। शिकारी ने किसको सारी कथा सुनाई। अगला है मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। तो प्रश्न बनेगा मानवाः केषां छायायां विरमन्ति। मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं। हमारा अगला पार्ट है इसका व्यादः नदा। यहाँ पर बच्चे अपनी बुक में व्याघ्र की जगह व्यादय करेंगे और व्यादस्य की जगह व्याघ्रस्य करेंगे। व्यादः नदा जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत। शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास शांत की। तो प्रश्न बनेगा व्यादः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत। बाघ ने किसके जल से शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास शांत की। हमारा अगला प्रश्न है मजुसात पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मजुसात यानी कि पेटिका से पदों को चुनकर कथा की पूर्ति करो। वृद्ध है बूढ़ा, कृतवान किया, अक्षमात अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचितुम छुड़ाने के लिए, साटहासम अट्टास सहित, शूद्र है तुच्छ या छोटा, तरही तो स्वकीयई अपने कर्तनम कटाई। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एकस्मिन् वने एक वन में एक वृद्ध एक बूढ़ा व्याघ्र आसीत् बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। स एकदा वह एक बार व्याधेन शिकारी के द्वारा विस्तारित जाले फैलाए गए जाल में बद्धः अभवत् फंस गया। स बहु प्रयासं कृतवान उसने बहुत प्रयास किया किंतु जालात् मुक्तः न अभवत् किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात् तत्र एक मुस्क समागच्छत् अचानक वहाँ एक मुस्क है चूहा समागच्छत् आया। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा बंधे हुए बाघ को देखकर स तम अवदत् उसने उससे कहा अहो
ओह भवान जाले बद्ध है, आप जाल में फंसे हुए हो। अहम तमाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्र साट्हासम, वह सुनकर बाघ टास से बोला, अरे तवम शूद्र जीव मम सायं कृष्यसि, तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तवम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम तवाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तर्हि तो अहम तवाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुस्कय सवकीयई लघुदन्तई तदजालस्य कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रं बहिकृतवान्। चूहे ने अपने लघुदन्तई छोटे छोटे दांतों से तदजालम कृतनम कृत्वा उस जाल की कटाई करके तम व्याघ्रम बहिकृतवान, उस बाघ को बाहर निकाला अर्थात छुड़वाया। हमारा अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। पहला है स लोमसिकाय सर्वाह कथाम नैवेदयत, उसने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो इसमें विशेषण पद है हमारा सर्वाम। एम तवत कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्याधाय शिकारी के लिए। सर्वस्वार्थम समीहते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं अर्थात अपना भला चाहते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? सर्वः, इसमें कर्ता जो है सर्वः शब्द है। अगला है सहसा चंचलम उपसृत कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यम एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में एक अव्यय पद को चुनकर लिखो। तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द है वह सहसा। अगला है का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापदानी पद परिचयम अपि लिखत, क्रियापद के साथ पद परिचय भी लिखो। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्रियापद है विज्ञापय और इसका पद परिचय है, यह भी उपसर्ग से मिलकर बना है। ज्ञा धातु है इसके अंदर, लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मातृ की यहाँ पर प्रथम मातृ शब्द है और प्रथमा व्यक्ति का इसमें शब्द रूप बनेगा माता, मातरऊ, मात्र है। सवश्री से बनेगा सवसा, सवसारऊ, सवसार है। मात्रा मातृ शब्द से तृतीया में बनेगा मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। सवश्री तृतीया, सवस्राः, सवश्रीभ्याम, सवश्रीभी। सवश्री का सप्तमी में शब्द रूप बनेगा सवश्री, सवस्रो, सवश्रीसु। मातृ शब्द रूप का सप्तमी में बनेगा मातृ, मात्रोः, मातृषु। सवश्री का षष्ठी में बनेगा शब्द रूप सवसुः, सवस्रोः, सवश्रीणाम। मातृ का षष्ठी में मातुः, मात्रोः, मातृणाम। अब इसका अंतिम पार्ट है धातुम प्रत्यम च लिखत
धातु और प्रत्यय लिखो। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का हमें धातु रूप और प्रत्यय बताना है। गंतुम, यह शब्द गम धातु और तुमन प्रत्यय से मिलकर बना है। द्रष्टुम, दृश्य धातु तुमन प्रत्यय। करणीयम, क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम, पा धातु तुमन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु तुमन प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु कत्वा प्रत्यय। यहाँ हमने पाठ को अभ्यास को कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।